बात अकाउंटिंग के बेस पे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। किसके बेस पे? अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे। अगर देखा जाए तो क्या क्या दिया हुआ है, कैश है, स्टॉक है। एक साइड हम लोग का जैसा रूल होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स के रूप में हमको चार पांच चीज दिया हुआ है, कैश है, स्टॉक है, डेटा है, फर्नीचर है, कैपिटल है और लायबिलिटी है ना। जो जो फिगर दिया हुआ पहले वो लिखते हैं हम लोग। 94,200, स्टॉक है 9,000, ये है 1,400, ये है 1,000। कैपिटल पता नहीं है तो कैपिटल को ऐसे रहने, लाइब्रेरी पता है 7,200, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। इन सबको पहले आपस में प्लस कर लो। 94,200 प्लस 10,000 है ना, 1,04,200 प्लस 1,400 माइनस 7,200 इक्वल टू कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1,05,600 माइनस 7,200 तो कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल कितना है बोलो? 90 98,400 नहीं आएगा ये। वन यहाँ को ट्रस्ट में से ये बस 98,400 चलेगा ये। कोई दुख है किसी को? ये कितना नंबर सॉल्व किए? वन। 2 नंबर हो जाएगा। अब सेम फॉर्मूला है ना, बस यहाँ पे जो नहीं पता है उसको रहने दो, और जो पता है उसको इधर उधर भगा के उस पर ले जाओ। ठीक है, चलो। हाँ, जैसे आप जब सॉल्व करने नहीं जाएंगे, यही पे 35,000 और 42,000 हो रहा है, तो इस साइड में 42,000 होना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि 15,000, 20,000, 23,000 हो रहा है ना, तो 90,000 का कमी है। तो कैश का बैलेंस 19,000 यहाँ चलिए, चलेगा। अच्छा, ये दोनों को देखो तो ये दोनों को प्लस किया तो इट विल बी 1,60,000, तो इस साइड भी 160 होना चाहिए। जबकि 1,50,000 की हो रहा है ना, तो 10,000 कम है तो स्टॉक 10,000 का है। चलेगा। 90, 90, 180, 180 और 5 195, जबकि इधर हो रहा है 235, 40,000 का शॉर्टेज है, 40,000 का शॉर्टेज है। चलेगा ये। ओके, 150 और 50, 2 लाख, 245 हो रहा है, जबकि इधर हो रहा है 260, तो 15,000 का शॉर्टेज है। समझ में क्या बोले? ओके, 60, 1,60,000, 1,60,000 और 40, 2 लाख, 2,10,000, जबकि यहाँ पे 80 है तो 30,000 और चाहिए। गॉट इट? बस कितना जल्दी सॉल्व कर दिया। करो कॉपी। डिस्काउंट क्या टॉपिक है, क्या पढ़ रहे हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब कोई भी चीज जो कि नॉर्मल प्राइस से, है ना, कम दाम में मिले, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। जनरली हमको डिस्काउंट कब मिलेगा? मानो कि हम जेरोक्स कराते हैं, तुम गया एसेंशियल और एसेंशियल से जेरोक्स कराया, एक कॉपी जेरोक्स कराया, तुमको कितना रुपया देना पड़ेगा? 1 रुपया देना पड़ेगा। हम जेरोक्स के लिए मांगेंगे तो हम उसको 100 कॉपी भेजेंगे एक ही बार, हम एक साइड ही प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन वो मेरे से चार्ज करेगा 70 रुपया या 70 पैसा पर यूनिट। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। अच्छा, ये डिस्काउंट क्या हम उसके मांगे? क्या इसके लिए कुछ कंडीशन डाले उसके पास? नहीं। तो जब हम ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करने के लिए
है ना, या फिर सेल करने के लिए कोई ऑफर देते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? ट्रेड डिस्काउंट। देयर इज नो स्पेसिफिक कंडीशन, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, बस कंडीशन यही है कि आप ज्यादा क्वांटिटी में क्या कीजिए। हम आम इंसान की तरह जाते हैं और हम जेरोक्स कराते हैं 1 पीस, तो मेरे से भी कितना लेता है? 1 रुपया। 2 पीस कराते तो 2 रुपया, है ना। लेकिन अगर हम 50 पीस कराएंगे तो वो 2 रुपया नहीं लेगा, तब वो 50 रुपया नहीं लेगा, तब वो मेरे लिए एक स्पेशल प्राइस रखेगा। क्या रखेगा? स्पेशल प्राइस रखेगा, सो दैट कि हम उससे ज्यादा क्वांटिटी में क्या करें? सामान खरीदें। इवन हम बोथ साइड जेरोक्स कराएंगे तो कितना रुपया पड़ता है? 50 पैसा करके दोनों साइड, मतलब बोथ साइड जेरोक्स कराएंगे तो 1 रुपया लगता है मेरा। कितना लगता है? तुम लोग कराएगा तो 2 रुपया, है ना। रीजन क्या है? क्योंकि हम क्वांटिटी में उससे क्या करते हैं? डील करते हैं, और तुम लोग क्वांटिटी में डील नहीं करते। जितना ज्यादा क्वांटिटी रहेगा, उतना ज्यादा बार्गेनिंग रहेगा मेरे पास, उतना ज्यादा हम उससे क्या कर सकते हैं? बहस कर सकते हैं। हम साल भर में 5 गो जीरोक्स कराए, अब बोलो कि 50 पैसे करके दीजिए, देगा? नहीं। साल भर में 5,000 जीरोक्स कराते हैं तो देगा, है ना। 50,000 कराएंगे तो वो 70 पैसा से भी 60 पैसा पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? क्योंकि क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो डिस्काउंट ज्यादा देगा। फिर हम बोलते हैं कि फिर क्या होता है कि कंडीशन रखा गया कि कितना बाकी हुआ, तो बोला कि 10,500 है। हमने छोड़िए, 10,300 लीजिए, हिसाब किताब बराबर कीजिए। क्या कीजिए? हिसाब किताब। एक तो ऑलरेडी पहले ही वो मेरे को डिस्काउंट पे दिया, है ना। अब हम उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि हमको तुरंत पेड करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? डिस्काउंट मिलेगा। तब जाके क्या होगा? डिस्काउंट मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, क्या हुआ कि मानो प्रिंट आउट करने के लिए दिए। क्या करने के लिए दिए? प्रिंट आउट करने के लिए दिए। या फिर हम पहले मानो ये ब्लैक वाला जो इंक होता है ना, ये वाला, ये मार्कर, है ना, ये वाला खरीदते थे तो मेरे को 35 करके पड़ता था। कितना करके पड़ता था? नॉर्मली बाहरी लोगों को बेचता है 45 में, मेरे को बेचता है 35 में। उसके पास ना एक पुराना स्टॉक था, बहुत पुराना स्टॉक था, है ना, लाइक 2024 का स्टॉक था, और 2026 में अब उसको पुराना स्टॉक था, कहीं रखा गया था, खराब होने वाला था, है ना। तो बोला कि आप तो यूज कर लीजिएगा, आप एक काम कीजिए, ये ले लीजिए। हमने कि हमको फायदा, अरे ठीक है 30 करके लगा देंगे। तो क्या करके लगा देंगे? 30 करके लगा देंगे। अब यहाँ पे 30 क्यों दिया? वो मेरे को तो ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहा था वो, है ना। 45 का चीज कितना में दे रहा था? 35 में, है ना। इस बार क्या क्वांटिटी की वजह से डिस्काउंट दिया है? नहीं, क्वालिटी थोड़ा सा खराब था, कुछ डैमेज था, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे था, है ना, इस वजह से वो डिस्काउंट दिया। दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट जो क्वालिटी की वजह से या फिर किसी अदर रीजन की वजह से दिया जाए, दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड रिबेट। क्या बोला जाता है? रिबेट, है ना। या फिर सपोज करो कि हम उससे कुछ सामान मांगे। क्या मांगे? सामान मांगे, है ना। कुछ नहीं, मानो कि हम 50 पीस जीरोक्स करने के लिए बोले थे। कितना पीस जीरोक्स करने के लिए बोले थे? अब वो गलती से 70 पीस जीरोक्स लिख दिए। कितना पीस? हम कितना ऑर्डर दिए हैं? 50। वो कितना पीस मारा? 70। पैसा कितना का लेगा? क्यों लेगा? हम क्यों देंगे? मेरा कोई काम का, मेरा काम का है ना, लेकिन हम उसको बताएंगे नहीं। हम क्या करेंगे? देखिए ना, चला लीजिएगा, आप बच्चा होगा। अरे मेरा बच्चा होगा कहाँ होगा हमको पता। ठीक है, तो अरे नहीं ठीक है, एडजस्ट करके कर लीजिए ना, है ना। आज ना तो कल तो कराइए। जैसे एक बैच के लिए एक बार बनाते हैं, फिर दूसरा बैच के लिए दूसरा बार, तो कितना पीस मार दिया जीरोक्स? 70 पीस, है ना। अब जीरोक्स मार दिया, वो पेपर उसके कोई काम का नहीं है। तो कि ठीक है, काम कीजिए, 55 रुपया दीजिएगा। जाइए, 15 पीस जीरोक्स हम आपको 5 रुपये में दे दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं? ये क्या हुआ था? उससे कुछ मिस्टेक हुआ था, उस मिस्टेक को एडजस्ट करने के लिए क्या कर रहा है ना, डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रिबेट। क्या बोला जाता है उसको? रिबेट। जैसे फ्रंट वाला जो पोस्टर लगा है, पोस्टर प्रिंट करा है, मानो पोस्ट करा है, लेकिन कलर उसका अच्छा नहीं आया था। हम लोग ये এটা ভালো আসছে না, আমি এটা নিব ना। छोड़िए सर, 20 करके स्क्वायर फीट लगता है, हम आपको 12 में कर देंगे। अब क्या कीजिएगा, क्वालिटी खराब हो गया तो हो गया, है ना। आपका भी नुकसान हो जाएगा, मेरा भी नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। कितना में?
12 रुपये में। कितना रुपए स्क्वायर फीट चलता है ऐसे? हम आपको कितना में दे दे रहे हैं? ड्यू टू क्वालिटी एरर, किसके लिए? या फिर डिले। मेरे को काम था, मानो कि कुछ सामान का काम था 10 तारीख को, कितने तारीख को, और वो डिलीवर किया 12 तारीख को। क्या किया? 2 दिन बाद मेरा काम हो गया तब डिलीवर किया, है ना? उस केस में हम क्या चार्ज करेंगे? रिबेट। लाइक एक कपड़ा था, है ना, कपड़ा सिलने के लिए देते हैं हमको, पूजा में पहनना था और उस दिन रात को दिया ही नहीं। सुबह में पूजा में पहनना है, रात में दिया ही नहीं। हमने कहा ठीक है, तब वो अपने पास रखिए, है ना? अब मेरे को उस कपड़ा का जरूरत कब पड़ेगा? नेक्स्ट पूजा आएगा तब, है ना? मानो कि कुर्ता पैंट सिलवाए हैं, अब नेक्स्ट पूजा आएगा तब ना। सुबह सुबह हम 7 बजे दूसरे कपड़े पहन के हम क्या कर लिए? पूजा कर लिया। अब उसका रिक्वायरमेंट मेरे लिए क्या हो गया है? खत्म हो गया है ना? कल रात में अर्जेंटली देता तो हो सकता है 500 की जगह पे 550 में मांगता तो हम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब सुबह में जब मेरा यूज उसका क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब वो 500 भी मांग रहा है तो हम देने वाले नहीं है। अब हम उसको भुगा देंगे। क्या कर देंगे? भुगा देंगे इन द सेंस कि ठीक है बेटा, अब हमको नहीं काम दिया तब तुमको भी हम टांग के रखो। कपड़ा खराब हुआ तब तो तुमको हम समझाइए देंगे अच्छा से, है ना? अब वो क्या करेगा? डेली फोन कर रहा है मेरे को कि ले जाइए कपड़वा। हमने कि लेंगे ना। ले जाइए कपड़वा, लेंगे ना। फिर एगो तो जब जैसे क्या होता है कि मेरे को डिस्काउंट लेना है ना? तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, फालतू बात तो कीजिए मत, हमको चाहिए ही नहीं कपड़ा, है ना? और ज्यादा चिल्ला चिल्ला के फालतू आपको कपड़ा देना ही बेकार है ना? वगैरह वगैरह फलाना वगैरह। छोड़िए, लीजिए 400 रुपया लीजिए, दिमाग में खराब कीजिए, बोलिएगा मत कुछ, है ना? चुपचाप 400 रुपया देके निकल गया। क्या ले लिया हम उससे? रिबेट लिए। क्या लिए? रिबेट लिए, है ना? डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब? जब क्वांटिटी ह्यूज रहेगा तब। क्वांटिटी पर्पस के लिए जो डिस्काउंट दे रहे दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अदर पर्पस के लिए कुछ डिस्काउंट दे रहे दैट इज कॉल्ड रिबेट। और कैश में देकर कैश सेटलमेंट में कुछ किया जाए दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। कितना टाइप का डिस्काउंट? कौन कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और अच्छा, पहला बात, कितना का जीरोक्स कितना में देता है मेरे को? 1 रुपए का जीरोक्स मेरे को 70 पैसे में देता है। क्या तुमको लगता है कि हम कहीं भी जब भी खाता उता लिखते होंगे, हम जीरोक्स का प्राइस कितना दिखाते होंगे? 70 पैसा कि 1 रुपए? क्यों 1 रुपए दिखाएंगे? मेरे को कितना कॉस्ट पड़ रहा है? हमको पता है कि हम अगर 100 पीस भेज दिए तो मेरे को 70 रुपए का ही बिल बनेगा। कितना का बिल बनेगा? उसको नोट डाउन करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए 1 रुपए वैल्यू ही नहीं है। मेरे लिए जीरोक्स का वैल्यू कितना है? सर तुम्हारे लिए वो जीरोक्स 1 रुपए का है ना? मेरे मेरे लिए कॉस्टिंग कितना है? 70 पैसा है। तो हम कितना में रिकॉर्ड कर रहे हैं? 70 पैसा में। हम उसको दिखा कहीं नहीं रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को कहीं शो नहीं किया जाता है। किसको शो नहीं किया जाता है? जबकि रिबेट को बिल बन गया है। जो कपड़ा वाला था वो मेरे को बिल बना दिया था। कितना का बिल बना दिया था बोलो? 500 का, है ना? हेलो? नहीं नहीं, वो दूसरे नन पे है। हाँ हाँ हाँ, कल रहेगा। हाँ, कहाँ थे, क्या बेच रहे थे? बिल। 500 रुपए का बिल बना दिया था वो मेरे ऊपर, है ना? हमने कि 500 देंगे ही नहीं। 400 लीजिएगा तो बोलिए, नहीं लीजिएगा तो छोड़ दीजिए, रखिए अपने पास। क्या कीजिए? तो रखिए। चूंकि डिले किया था वो, इसलिए हम उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगे। कितना? 100, है ना? उसका कंडीशन था कि कुछ ना कुछ गलती किया है, या तो डिले कर दिया है, या फिर प्रोडक्ट जो है क्वालिटी में डैमेज है ना? इस वजह से देखे होंगे कि जैसे ही 14 अप्रैल आता है, बहुत सारा प्रोडक्ट जो है बाहर में रख देता है ना? सेकेंड हैंड बोल के, या फिर डिलेड प्रोडक्ट बोल के। अभी कुछ दिन पहले देखे थे, एक 5,000 का कूलर था, है ना, बाहर रखा हुआ था 2300। कितना में? 2003 स्पेशल प्राइस बोल के। क्यों स्पेशल प्राइस? क्योंकि अब ये खराब होने वाला है, आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, अब इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कैसे भी करके अपने कस्टमर को बेच दो, है ना? गोडाउन का कचरा क्या करो? निकाल के बेच दो। जितना मैं खरीदे हूँ उतना ही मैं क्या कर दो? बेच दो, कि कम से कम मेरा पूंजी मेरे पास वापस आ जाए। तो अच्छा, कैश देकर जो डिस्काउंट मिले, लाइक फ्लिपकार्ट पे सामान परचेस करते होगे, है ना? देखे होगे लिखा होगा 2500, फिर इसको काट देता है 50% डिस्काउंट, उसके नीचे लिख देता है 1250, है ना? अब ये 1250 जो एमआरपी दिखता है, क्या ये 1250 मेरा ये मांगने गए थे कि वो अपने आप दे रहा है? अपने आप दे रहा है। जो अपने आप दे रहा है, दिस टाइप ऑफ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, है ना? अब हम क्या किए? बैंक ऑफर लगाए।
लाइक एसबीआई के कार्ड से पेड करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हम पेड करेंगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा, नहीं पेड करेंगे तो डिस्काउंट, कैश ऑन डिलीवरी मारेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पेड करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? कैश डिस्काउंट। लेट मी चेक, चलो तुम लोग को दिखाई देते देखते हैं। ठीक है, अब समझो, दिखाते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसका प्राइस क्या है? 5499। उस पे मेरे को 65% का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो मेरे को कुछ कुछ ऑफर दिया हुआ, लाइक अगर हम इसको हटाएं, जनरली मेरे को प्राइस कितना पड़ रहा है देखो, 1949, है ना? 5% एक्स्ट्रा अप टू 1000 अप्लाई किए, मेरा वही प्राइस कितना हो गया? 18। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि हमको कैश पेड करना पड़ेगा। अभी भी चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी मार सकते हैं, है ना? इससे अगर पेड करें तो 200 रुपये और कम हो गया, 1644, है ना? हाँ, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हम फ्लिपकार्ट एक्सिस से कैश क्रेडिट कार्ड से पेड करेंगे तो मेरे को 83 का डिस्काउंट और मिलेगा। तो मेरे को अल्टीमेटली कितना पड़ा? 1561। लेकिन अगर हम बाई करने जाए, क्या करने जाए, करेंगे नहीं, चिंता मत करो। देखो बाई करने जाएंगे, है ना? तो 1651 दिखा रहा है, और पेड करने जाएंगे, समझा रहे हैं। देखो मेरे को कौन सा चूज करना पड़ा? फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट वाला। अगर हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे ना, उसी का प्राइस कितना रहेगा? इतना ही रहेगा। कितना रहेगा? 1691। लेकिन अगर हम अगर फ्लिपकार्ट कहाँ गया है, होगा जो भी हो, ये वाला से करेंगे तो 84 रुपीज मेरे को हैंड ओवर मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वापस मिल जाएगा। तो इसका कंडीशन अप्लाई है कि इससे पेड करेंगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा, किसी अदर कार्ड से पेड करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लाइक एसबीआई से करेंगे तो मेरे को 1670 ही पेड करना पड़ेगा, है ना? दूसरे एसबीआई से करेंगे तो उतना ही करना पड़ेगा, बीओबी से करेंगे तो भी उतना ही करना पड़ेगा। समझ में आया? तो वो डिस्काउंट लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलो? क्या करना पड़ेगा? स्पेशली पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को वो डिस्काउंट मिलेगा। तो जब कंडीशन अप्लाइड हो जाए, क्या हो जाए कि पेमेंट का कंडीशन अप्लाई हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? कैश डिस्काउंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? 3 टाइप्स। कौन कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और कैश डिस्काउंट, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। अच्छा, नेचर क्या है? इट इज अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। एक ह्यूज क्वांटिटी परचेज करोगे, सेल करोगे, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन अदर देन दोज विच ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, से बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, है ना? रिबेट मिलता है किस लिए? पुअर क्वालिटी के लिए, या फिर डिले डिलीवरी के लिए, इन सब चीज के लिए अगर कुछ डिस्काउंट मिल जा रहा है तो इट इज नॉट कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, इट इज कॉल्ड रिबेट। क्या बोला जाएगा उसको? इट इज अलाउड ऑन द पेमेंट बीइंग मेड ऑन और बिफोर द सर्टेन डेट, एक सर्टेन समय से पहले। जैसे तुम्हारा क्या हुआ, जैसे कि साल भर का फीस अगर देखा जाए, किसी बच्चे का फीस अगर देखा जाए 550 रुपए इंटू 12 महीने करें, कितना आएगा? जल्दी, मैथ किसका स्ट्रॉन्ग है, जल्दी बताओ। क्या मैथ करेगा तुम लोग भाई? इससे अच्छा तो हम ही तेज हैं। बोलो। 6 6 हो रहा है। चलो 6600। हम लोग ठीक है, काम करो, तुम पहले पेड कर दो, है ना? एक बार में पेड कर दो, इट विल बी 5800।
साल भर का फीस, 12 महीने का फीस, 1 महीने पेड कर तो कितना दे देंगे? 5,800। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि तुमको पहले पेड करना पड़ेगा, तभी जाके तुमको ये डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। समझ में आया क्या बोले? तो यहाँ पे जब कंडीशन हो जाए, जब एक सर्टेन डेट से पहले, अब कोई बच्चा बोलेगा कि अगला साल मार्च में जाएगा, बोलेगा कि 1 साल में फीस ले लीजिए, तो पूरा साल भर का 5800 रुपया पढ़ने के बाद। कब मिल रहा है डिस्काउंट? पढ़ने के बाद। जबकि ये डिस्काउंट कब मिलेगा? पढ़ने से पहले। चलेगा? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये भी सिम ट्रेड डिस्काउंट ही है, बट क्वांटिटी वाला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्वांटिटी वाला। ये भी कैश और क्रेडिट दोनों पे रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड नहीं होता, ये रिकॉर्ड होता है, ध्यान रखो। कौन रिकॉर्ड नहीं होता है, कौन रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड नहीं होता है। रिबेट और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। इट इज ओनली अलाउड ओनली पेमेंट, है ना? इसका कंडीशन है। रिकॉर्डिंग ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड separately. It is recorded separately in the books of account. Cash discount is recorded separately in the books of account. चलेगा? Deductions from invoice. The amount of trade discount deducted from the invoice. It is not deducted from the invoice, but it is deducted from the sales or purchase. है ना? बाद में दिया गया है, बाद में दिया गया है। जैसा हमने सामान बेच दिया, जिसको बेचा ना वो बोल रहा है कि सामान तो खराब है, लीकेज है, खराब हो गया है। हमने ठीक है चलिए हम आपको 500 का क्या दे दे रहे हैं? रिबेट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रिबेट दे रहे हैं। तो उस टाइम में सेल परचेज होने के बाद अगर एडजस्ट किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड, सॉरी रिबेट। क्या बोला जाता है? इनवॉइस कब बनता है याद है? कैश मेमो, कैश मेमो इनवॉइस ट्रेड ट्रांजेक्शन में। तो इनवॉइस जब बना होगा तो उस टाइम में पेमेंट का कोई बात ही नहीं होगा। पेमेंट का जब बात नहीं होगा तो कैश डिस्काउंट का बात भी नहीं होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब क्या होगा? व्हेन देयर इज पेमेंट। कंसिडरेशन, है ना? कंसिडरेशन क्या है? द कंसिडरेशन फॉर अलाउंसेस इज परचेज। तुमको ह्यूज क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा, तभी जाके तुमको क्या होगा? क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। द कंसिडरेशन फॉर अलाउंसेस इज अदर देन व्हिच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउड, है ना? माने क्वालिटी खराब होना, इन सब के रीजन से आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और ये कब मिलेगा? जब तुम पेमेंट करोगे तब, है ना? इट इज रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स जीएसटी इज लेविड एट नेट अमाउंट। जीएसटी इसके अंदर में इंक्लूडेड नहीं हो। जीएसटी कब होता है? जब ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो फिगर आता है उस पर ट्रेड डिस्काउंट सॉरी जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो इसके अंदर में जीएसटी का अमाउंट लेविड नहीं हो, है ना? इट रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। जीएसटी इज चार्ज एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ सेल इज रिवर्स। जो जीएसटी चार्ज किया गया है वो रिवर्स कर दिया जाएगा। समझा देते हैं कैसे। जैसे क्या हुआ? बिल बनाया एसेंशियल मेरे नाम पे 5,000 कितने का? एक बार के लिए जीएसटी समझ लिया हम लोग, मानो 5%। कितना परसेंट? 250। 250। तब जीएसटी पूरा हो गया लेके कितने? 5,250। हम बोले कि देखिए भैया, जो है हमको ये सामान 5,000 में लेना ही नहीं है, खराब हो गया है, लीकेज आ गया है, डैमेज हो गया है ना? तो बिल 4,000 का बनाइए। क्या बनाइए? 4,000 का। तो जीएसटी भी चार्ज होगा कितना पे? 4,000 पे। कितना पे चार्ज होगा? 4,000 पे 200 रुपया। तो टोटल बिल बनना चाहिए कितना? 4,200। तो सामान कितना का कम हुआ? 1,000 का। सामान कितना का कम हुआ? जीएसटी कितना का कम हुआ? 50 रुपया का। कितना का? तो जीएसटी का जो अमाउंट है वो भी रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। एंट्री रिबेट का एंट्री उल्टा कर दिया जाएगा। मतलब कि जीएसटी जो इंक्लूडेड है गुड्स में उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? पहले कितना था जीएसटी? 250। अब जीएसटी कितना लग रहा है? 200। तो 50 का जीएसटी क्या हो गया? चेंज हो गया। 50 आया कहाँ से? 1,000 रुपया का 5%। 1,000 रुपया का 5% कितना होता है? तो जितना का रिबेट, जितना का रिबेट उतना का जीएसटी भी हटेगा। उतना का क्या हटेगा? ट्रेड डिस्काउंट में तो ऐसा कुछ सवाल ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब सब कुछ होने के बाद का बिल पे जीएसटी लगता है। कैश डिस्काउंट में जीएसटी से कोई रिलेटेड ही नहीं है। जीएसटी में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये अलग ही हिसाब किताब है। चलेगा? ये क्या था डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट? क्या बोलती दुनिया? छापना नहीं है अभी, है ना? वेट करो, सुनो, कुछ सिखाते तुम लोग को।
ऐसा कुछ सुनो। 15,000 ड्यू फ्रॉम रमेश। आई नो दैट। कितना जानते हैं बोलू भैया को। बोलू चाचा को। 15,000। 15,000 ड्यू फ्रॉम रमेश। किससे ड्यू है? रमेश से। आर नॉट रिकवरेबल। वो रिकवर होने वाला नहीं है। डूब के पैसा, जो पैसा डूब जाता है दैट इज कंसिडर्ड एज बैड डेट। लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है। द एंट्री विल बी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश बाबू। रमेश कौन है हमारा? डेटर है। क्या है? डेटर है। ठीक। मैन हु ओन्ड ₹20,000 हैज बिकम इंसॉल्वेंट। एक आदमी मेरे से 20,000 रुपया लिया था और उसका दिवालिया निकल चुका है और उसके पास पैसा वैसा नहीं है। फिर भी वो कसम खाया, माँ कसम खा रहा है कि 50 पैसा इन रुपीस, तो 50 पैसा हम लेंगे उससे। 50 पैसा इन रुपीस का मतलब होता है 1 रुपया में हम 50 पैसा दे देंगे। मैंने 100 रुपया में हम 50 रुपया दे देंगे। मैंने 1,000 रुपया में हम 500 रुपया दे देंगे। सुनाया? 50% दे देंगे। क्या कहने का मतलब उसका? 50% हम पेमेंट कितना मिलने वाला था? 20,000, है ना? और वो कितना परसेंट देगा? मरता क्या नहीं करता? क्या बोले? मरता क्या नहीं करता? मेरे को रमेश बाबू से या मोहन से कितना रुपया चाहिए था? 20,000। अब मोहन जो है डूब रहा है नदी में। अब बोला कि भैया 10,000 है, लीजिएगा तो लीजिए, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि डूब जाओ, चुपचाप दे दे भाई, जो है मरते मर जा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दे के जाएगा अच्छा बात है। जो नहीं दिया वो डिस्काउंट दिए क्या उसको? वो अपने से डिस्काउंट ले लिया। क्या कर लिया? दैट इज कॉल्ड बैड डेट। क्या बोलते हैं उसको? बैड डेट। तो 50% दिया है तो कितना परसेंट नहीं दिया है? बाकी का 50%। गॉट इट? मोहन तैर के उस पार निकल गया था। कौन? मोहन। मरते मरते क्या हुआ था? उस पर कोई बचा लिया था साधु संत उसको। और बाद में उसके सपना में विष्णु भगवान आए, बोले कि हे पात्र, जिसका भी पैसा लेके भागा है उसको ले जाके दे दे। है ना? कौन बोला? भगवान बोले। किसके सपना में आके? मोहन के। वो लाके पैसा दे दिया। और हम मोहन को क्या मान चुके थे? मरा हुआ। मेरे लिए वो मरा हुआ के बराबर था। है ना? उसका कॉपी किताब फाड़ फूड़ के उसके नाम का स्लिप जितना भी था सब फूड़ के गंगा जी में उसी के साथ काट के दिए थे, बहा दिए थे। और पैसा देने आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? नहीं लेंगे? है? कुछ नहीं। आपसे भला आदमी कुछ हो ही। जय माँ लक्ष्मी। पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा। लेकिन मोहन का नाम मेरे दिमाग में है ही नहीं। है ना? लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, लेकिन मोहन के नाम से नहीं। बैड डेट जो हो चुका था वो रिकवर हो गया। क्या हो गया? रिकवर। तो इट इज अ टाइप ऑफ इनकम। टाइप ऑफ इनकम, बैड डेट रिकवरी। क्या बोलते हैं इसको? बैड डेट रिकवरी। देखो ये ना सिंपल है। हम एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, लाइक मिस्टर आर, है ना, हु ओड ₹60,000। कितना रुपया लिया है? बिकम इंसॉल्वेंट। बिकम इंसॉल्वेंट हो गया एंड पेड 30% 30 पैसे इन रुपीस। इन रुपी। मतलब कितना पैसा देगा वो? 30 पैसा देगा, मतलब 30% देगा वो। कितना देगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर। मिस्टर आर से कितना लेना था? 60,000। कितना दे रहा है? 30% से 60,000 का 30%, दैट इज 18,000। दैट इज, तो बाद बाकी जो पैसा नहीं मिला 42,000। समझ में आया? कोई दुख है? ठीक है। इसको क्या करना है अब? थोड़ा सा लिख लें।
The journal is called salary. Salary बोला जाता है उसको rent paid, nominal expenses related to now. Robot account is related to क्या बोलो नहीं है ना आदमी बिलोंग करता है पर्सनल अकाउंट से बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड वीकली लिखते हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ टीचर जो चाहता है वो अपने बच्चे से बोलो आंसर इज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्रम से 1 तारीख फिर 2 तारीख फिर 3 तारीख 4 तारीख जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाएगा वैसे वैसे रिकॉर्ड करते जाएंगे है ना दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल कंपाउंड एंट्री हाँ लेकिन अल्टीमेटली इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट क्या बोले इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट मोर देन वन डेबिट क्रेडिट को मैंडेटरी लेकिन दोनों से क्या रहेगा सेम रहेगा क्या रहेगा सेम रहेगा जैसे एक क्वेश्चन हम कैश एंड गुड्स लेके आए थे तो हम लोग क्या किए थे कैश को 1 लाख लिखे थे गुड्स को 20,000 लिखे थे और दोनों को जोड़ के कैपिटल में लिखे थे 1,20,000 है ना तो क्या हुआ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हुआ इक्वल which of the following account is credited on giving cash donation डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश तो कैश यहाँ पे क्या हुआ है क्रेडिट हुआ अब क्वेश्चन वही पूछा कि कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड आंसर विल बी कैश द सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश राम को बेचे सामान कैश के लिए इट विल बी कैश टू सेल्स अब क्या पूछा है वो देखो डेबिटेड पूछा कौन सा अकाउंट को डेबिट किए हम लोग एंट्री विल बी कैश समझ में होगा कितना सही हो हमने क्या नहीं ऐसे देखो एक बात चलो करो करो हम नहीं कर देते हैं तुम करो हम करो हम तुम बड़े थोड़ी हैं अब विड्रॉल फ्रॉम कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर प्रोप्राइटर्स प्रोप्राइटर से बिजनेस से पैसा निकालती है ना एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश क्या पूछा है ये क्रेडिटेड कौन से अकाउंट में क्रेडिटेड होगा कैश आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज ट्रेड डिस्काउंट कौन सा इसमें से ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हिच इज कैश डिस्काउंट कौन सा इसमें से कैश डिस्काउंट Anil has purchased 1,000 pieces of ad roller paint and therefore entitled to a discount of 15,000. And Anil has paid the amount due towards the above purchase within 7 days. है ना? And get a entitled to get a discount. पहला वाला ट्रेड डिस्काउंट है और दूसरा वाला कैश डिस्काउंट कोई दिक्कत है किसी को आ रहा समझ में ओके First computer purchase computer from HCL Limited and avail both cash trade discount and cash discount. The transaction recorded in the books of account. है ना कैसे रिकॉर्ड होगा ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता लेकिन तो एंट्री क्या होगा नेट इनवॉइस एंड कैश डिस्काउंट नेट इनवॉइस एंड कैश डिस्काउंट अच्छा ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड and is deducted from the gross sales. Sales is recorded in the books of account at net sales invoice. किस पे रिकॉर्ड होगा नेट सेल पे नहीं सुन रहा ग्रॉस सेल मतलब मानो 10,000 का सामान है ट्रेड डिस्काउंट है 1,000 का कितना का तो नेट सेल कितना का होगा 9,000 तो हम लोग क्या लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 9,000 ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना पर लिखेंगे नेट सेल अमाउंट पे किस पे नेट सेल इनवॉइस पे
Trade discount received on purchase is recorded in the books account as follow. No. ये ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस एंड रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू. किस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा? नेट प्राइस पे, है ना. डिस्काउंट रिसीव में क्या रिकॉर्ड होता है बोलो? कैश डिस्काउंट. कौन सा डिस्काउंट? डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट कौन रिकॉर्ड होता है? और नेट अमाउंट, जब भी नेट अमाउंट बोल रहा है दैट मीन्स कि जैसे अभी क्या था, 5,000 कोई सामान था, उसको फ्लिपकार्ट काट दिया तो 65% डिस्काउंट और उसको 1,500 में बेच रहा है या 1,750 में बेच रहा है ना. तो ये जो 1,500 या 1,750 है, ये तुम्हारा क्या है? नेट वैल्यू है. क्या है? नेट वैल्यू है. और ये जो 5,000 है, ये तुम्हारा लिस्ट प्राइस है. क्या है? लिस्ट प्राइस. तो लिस्ट प्राइस माइनस 3,250, तो जो बचा दैट इज आवर नेट वैल्यू. तो नेट वैल्यू कितना है? 1,750. समझ में क्या बोले? ओके. कैश डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलो. कैश डिस्काउंट अलाउड किए, है ना. तो कैश के पीछे पीछे घूमता है कौन? डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. आंसर इज ए नो, है ना. ये रिड्यूस नहीं करता है, ये इनवॉइस प्राइस को रिड्यूस नहीं करता है. अगर हम 5,000 में सामान खरीदे तो 5,000 रहेगा. सेल्स वैल्यू 5,000 ही है, हम उसको पेमेंट किए 4,500. कितना पेमेंट किए? फुल सेटलमेंट में एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जो भी नाम है मिस्टर ए. 5,000 उसको देना था, 4,500 दिए, 500 का डिस्काउंट अलाउड. क्या बोला? जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट कितना है? 500. कितना है? 500. इज डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड. कौन से अकाउंट में डेबिटेड होगा? डिस्काउंट अलाउड. थोड़ा सा लिखने का तरीका है वो समझ में जल्दी नहीं आता है, तुम लोग करेंगे नहीं आएगा, अभी बच्चा है तुम लोग. तो क्या बोले, तुम इस एज में है, तुमको हम कुछ भी पढ़ने में हमें हाँ बोलेगा, हमें नहीं समझा. लाइक क्या होता है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो है क्लास 11 में कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ाए, उसके लिए सब टीचर इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता है. अगर हम तुमसे तर्क करें कि नहीं डी सी ई जी एच होता है, अब फिर आता है तुम्हें ए, अभी तुम झगड़ा करने लगेगे नहीं, एक आध गलती से है ना, क्योंकि ये तो होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना. तो क्योंकि ये बात इसके बारे में तुमको नॉलेज है, इसलिए तुम मेरे से तर्क कर सकते है ना. अब हम बता रहे हैं कि स्कूल का ही कारण बता रहे हैं. उसमें कोई एक टीचर है जो कि अकाउंट पढ़ाना शुरू किया, जा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ये जो भी तो जब गलती से दी या पढ़ रही है, इसकी वजह समझ लगी ठीक है, वजह समझ लगी तो हम मतलब हम देख के समझ गए ठीक करना है ना. तुम्हारा जिसमें स्पेशलिस्ट है ना उसी फील्ड में रहना चाहिए. लाइक अगर हम बिजनेस स्टडी के टीचर हैं, उनको बिजनेस स्टडी ही पढ़ना चाहिए. हम अगर अकाउंट्स के टीचर हैं, हम अकाउंट्स ही अच्छा पढ़ सकते हैं. हम अगर कल के दिन इंग्लिश पढ़ने लगे, है ना, 10 पैसे कमाने के चक्कर में हम कितना का कैरियर क्या कर देंगे. अरे 2-4 को तो बच्चा मिल ही जाएगा, क्या पढ़ने वाला. देखते हैं गार्जियन क्या करता है, हम बताते हैं कि एडुकेशन के फील्ड में ना थोड़ा सा सस्ता खोजता है. एडुकेशन जो कि तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट है ना, उसमें सस्ता सुविधा चलता नहीं है. तुम कभी किसी प्रोफेशनल में जाता है और बोलता है कि सुनिए ना, हमको थोड़ा सा सस्ता वकील दीजिए, तो हमको क्या करना है? लड़ना है डिवोर्स का केस. सस्ता लॉयर खोजेगा कि अच्छा लॉयर खोजेगा, है ना. पेट में पथरी हो गया है, सर्जरी कराना है, कोई सस्ता डॉक्टर दिखाइए तो क्या कराना है? सर्जरी कराना है. नहीं. तो जितना इक्विवेलेंट तुम्हारा डॉक्टर का प्रोफेसर है, उतना ही इक्विवेलेंट टीचर का मैटर है ना. अगर अच्छा टीचर तुमको नहीं मिला, अच्छा गाइडेंस नहीं मिला इन द खास करके 11th-12 में हम बहुत सारा बच्चा को जानते हैं, बहुत सारा बच्चा जो मेरे पास बीकॉम में ज्वाइन करता है ना. देखिए कि भैया पहले अगर आप मिल गए रहते क्या ही मजा आता है ना. कि अकाउंट्स में जो मन नहीं लगता है, होता है अकाउंट्स में मन लगना, अच्छा लग रहा है ना, प्यार होना किससे? अकाउंट से, है ना. एक होता है कि जबरदस्ती का पढ़े जा रहे हैं, क्या करे जा रहे हैं? पढ़े जा रहे हैं. तो उससे कैरियर क्या हो जाता है?
तो वही एक दो चार बच्चा है जो वो अकाउंट्स किसी जैसे होता है ना बगल के भैया जैसा ही पढ़ाएंगे। जैसे मानो कि हम अपनी बहन को एकदम सीखना चाहिए, तो उसका टाइम फिक्स नहीं। लाइक जितना रिस्पॉन्सिबल हम तुम्हारे प्रति है, उतना रिस्पॉन्सिबल हम खुद के बहन के प्रति नहीं है। है ना? मानो कि एक बगल का लड़का पढ़ने आता है तो मेरे पास, एक मेरी बहन आती है ना? अगर ये नहीं आया ना तो ये छोड़ना क्या करोगे? है ना? ये ये आया तो ये नहीं है तो पढ़ा देंगे। सोच रहे हो हम लोग, है ना? क्योंकि घर की मुर्गी वही हाल हो जाता है। तो छोटा मोटा अब जैसे कि भैया मानो कि कुछ भैया है बीकॉम कर रहे हैं और उससे पढ़ा है, तो पढ़ा तो देंगे, है ना? लेकिन तुम्हारे लिए नोट्स क्रिएट करना, तुम्हारे लिए टाइम अलॉट करना, तुम्हारे लिए स्पेशल क्लासेस देना, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वही 1.5 घंटा है कि हम 1.5 घंटा तुमको पढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? लेकिन हम लोग का क्या है? हम लोग का रोटी रोजगारी सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना अच्छा पढ़ाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा, और जितना अच्छा रिजल्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा फैन फॉलोइंग या फिर मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। है ना? पिछले साल कितने टॉपर्स थे? 9। इस बार कितना हुए? 12। तो अभी तो चिल्ला के बोल सकते हैं ना कि मेरे पास कभी भी जो है इससे भी सेम रिजल्ट कर रहे हैं, बस ये पिछले साल के कंपेयर में रिजल्ट अच्छा ही हुआ है, खराब तो हुआ नहीं है। लेकिन वही बात है कि बच्चे जो है थोड़ा सा बहक जाते हैं, एज ही ऐसा है ना? बहुत गजब का एज है, मतलब 15 to 18 ईयर ना, ये बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, माने मेच्योरिटी भी कम है, दिमाग इधर उधर बहुत ज्यादा क्या होता है, भटकता है। या तो इस एज में जो संभल गया, लाइक हम अपना ही बताएं, 10 क्लास तक एकदम बदमाशी किया, भरपेट बदमाशी किया, मन भर बदमाशी किया, है ना? 10 क्लास से ना एकदम हम शरीफ हो गए, शरीफ इन द सेंस कि हम पढ़ने पर ध्यान देते, है ना? सेकेंडरी सेकेंडरी है लेकिन प्रायोरिटी में नहीं है। हम थोड़ा सा सेल्फिश टाइप के हैं, है ना? हम अपना काम कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे, जो भी मेरे को पसंद है वो हम करेंगे, जो मुझे हमको पसंद है वो हम करेंगे, एट एनी हाउ। मम्मी बोलती है मेरी कि करी अपने वाला। जैसे मम्मी लोग के साथ बैठेंगे, कुछ हिसाब किताब हुआ तो वैसन ठीक लागी, वैसन ठीक लागी, फिर सुन ना पूछ तो ले ले। हमने भी कुछ बोला कर दे तू अपने वाला, तो काहे खातिर पूछा था? हमने कि हम चाहते हैं कि आप लोग बोलिए कि हाँ ये अच्छा है, ठीक है? तो टाइप ऑफ वैसे कि जब भी तुम्हारा ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे तुम संभल गए क्लास 10 से लेके 12 के बीच में, है ना? तो जल्दी भटकने वाले नहीं हो, जल्दी कैरियर खराब नहीं हो। अगर यहाँ पे तुम संभल गए तो ये जो स्टेज है ना, यहाँ बहुत ज्यादा माइंड ऊपर नीचे इंस्टा पे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट है ना? और वो जो एक बार डाइवर्ट हो गया, एक भी पटरी पर से उतर गया ना, बंदा चाह के भी वो पटरी पे चढ़ने वाला नहीं है। वो चाह के भी वो लाइन पे नहीं आएगा। एक बार तुमको किसी भी सब्जेक्ट से या टॉपिक से मन लग गया, जैसे मानो कि अकाउंट्स अकाउंट्स मेरा फेवरेट है, जब हम उसको पसंद करते हैं ना तो हम चाहेंगे कि भी हम उससे क्या करते हैं, पसंद करवा दें। अब जो अकाउंट्स लेकर पढ़ा ही नहीं है, एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मिनिमम बता रहे, एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कम से कम उसमें 7 साल खुद पढ़ाना पड़ेगा। कितना साल? 7 ईयर एटलीस्ट उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम काबिल होगे कि तुम उसको क्या कर पाओगे, पढ़ा पाओगे। तुमको कल के दिन अगर अभी 10 क्लास दे दिया जाए ना तो पढ़ा लोगे, लेकिन 8 क्लास का दे दिया जाए ना तो पढ़ा नहीं, क्योंकि तुम 10 क्लास में रगड़ा है, चीजों को क्या किया है, रगड़ा है। इसलिए 10 क्लास देगा। अभी जो बच्चा 12 निकल गया है ना, उससे 11 बोल को पढ़ाने के लिए नहीं, उसको 12 बोल पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि वो 12 मन लगा, 11 बिना मन, है ना? सीरियसली बोल रहे हैं, वो बिना मन का पढ़ा है क्या चीज। हम फर्स्ट टाइम है ना इतना डीप था, अभी तक तो मेरा सिलेबस क्या हो गया, खत्म हो गया था। हम किसी भी एरिया में डेली वाइज 10 10 12 तो एमसीक्यू, इतना टेस्ट तुम्हारा, है ना, पहली बार हो रहा है तुमको, नहीं तो पूछना है 11 से जो पढ़ के चला गया है कितना ही टेस्ट हुआ था उसका, है ना? हम चाहते हैं कि और ज्यादा अच्छा, मैंने 40 आउट ऑफ 40 भी रहे, और तुम्हारा नॉलेज भी जो है भयंकर रहे, है ना? कि कहीं भी जो है कुछ भी चीज जो भी तुमको लगे कि हमको ये टॉपिक, जैसे आज तुम पूछिए, जब भी लगे कि ये चीज, ये टॉपिक के बारे में मेरे को कंफ्यूजन है या फिर ये टॉपिक हमको जानना है,
है ना, हमको बता दो, हम वो चीज क्या कर देंगे, अखबार कर देंगे, अपना लेवल बेस्ड, अपना लेवल बेस्ड जो भी हो। इसका आंसर लिख देते क्या हम लोग। कैश डिस्काउंट रिसीव ऑब्वियसली है, कैश डिस्काउंट रिसीव इज क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, है ना। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, है ना। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जय माता